क्यों से माँ कहाँ है माँ? देखो पछड़े दे अस्सलाम वालेकुम बेटा क्यों ना पछड़े माँ कौन है? माँ ये माँ है? ये आपकी माँ है? खड़ खड़ पहले देखते मेरे ऊपर नहीं डाले, उधर डाले। मेरे यार के नाम लिखा है खड़ खड़ खुला खुला मिलना दे मिलो माँ से सही मिलो, शर्मा मिलो ना शर्मा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम वलीउल्लाह मारूफ़ है। आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं। नाजरीन, आज 23 जून 2026 है और हम इस वक्त मंगोपीर के इलाके हाजी उमर गोड में मौजूद हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर आज से तकरीबन 20-22 साल कबल एक बच्चा जो शायद 10-12 साल की उम्र में या 8-10 साल की उम्र में अपने घर से गुम गया था और आज तक लापता था। कराची में इनके वालिदैन थे, इनके बहन भाई थे। उस वक्त वो बच्चा 1 साल का था और तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमने उसकी बचपन की तस्वीर भी लगाई थी। माँ बाप का इकलौता बेटा था और उसकी 3 बहनें थी। अपने घर से गुम गया। वालिदैन पर क्या गुजरी होगी, क्या उन पर क़यामत टूटा होगा, क्या उनकी हालत हुई होगी, इसका अंदाज़ा तो एक हर इंसान को बतौर वालिद, बतौर भाई या बतौर बहन या बतौर माँ अंदाज़ा हुआ होगा कि जब एक इकलौता बेटा घर से गायब हो जाए और उसका कोई अता पता ना हो तो उस घर के क्या मनाजिर होंगे, तो उसका आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते होंगे। तो वो बच्चा जो था, स्क्रीन पर जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो बच्चा इस वक्त हमारे साथ बैठा है। इसका नाम राशिद है। राशिद ने चंद रोज़ कबल हमसे रब्ता किया था और बताया था कि हम गाँव से कराची आए थे और कराची में हमारे घर के पास एक पहाड़ी थी, हम पहाड़ पर जाते थे। घर के पास एक पापे की फैक्ट्री थी और बताया था कि हम गांव से जब आए थे तो 1 साल भी नहीं गुजरा था कि मैं मदरसे से निकला था, एक बस में बैठा और बस में पता नहीं कहाँ जाकर उतरा और रास्ता भूल गया और लावारिस किसी को मिला और उनको शेल्टर में जमा करवा दिया। वो दिन और आज का दिन राशिद अपने प्यारों से दूर रहा और हमने जब पोस्ट लगाया अल्हम्दुलिल्लाह चंद घंटों में हमें मंगोपीर से ही कॉल मौसूल हुई। यहाँ के जो मकामी लोग थे उन्होंने बताया कि उस वक़्त इस तरह के एक साहब यहाँ रहते थे। इनके वालिद का नाम लिया उन्होंने, अब्दुर्रज़ाक नाम है और लखपति के नाम से मशहूर है। तो है तो करोड़पति लेकिन लखपति नाम से मशहूर है। तो फिर जब हम यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ से कई सालों कबल जा चुके हैं। बेटे के गुम होने के 8-10 साल तक यहाँ रहे, उसके बाद यहाँ से चले गए। तो इनके अज़ीज़ व अक़ारिब यहाँ मौजूद थे, इनकी बहन यहाँ मौजूद थी। तो उन तक फिर इलाक़े के मकामी लोगों ने हमें पहुँचाया और मुकम्मल तस्दीक हुई। इन्होंने जो बहन के नाम बताए कि एक बड़ी बहन गूंगी थी, एक बहन का नाम रिमशा था, एक बहन का नाम आयशा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके वालिद का फ़ोन नंबर जब हमें मिला, नंबर बंद था, तो फिर रिश्तेदारों ने गाँव के दूसरे लोगों को कॉल की और हमारा इनके वालिद साहब के साथ बात हुआ और सारी चीज़ों की तस्दीक हो गई। फिर हमने वालिदैन के साथ इनकी वीडियो कॉल पर बात करवाई। उस टाइम भी बेटे ने अपने बाप को पहचाना, माँ को पहचान लिया और अल्लाह ताला ने इस घर को दोबारा से उनका खोया हुआ बेटा मिलवा दिया। और इसके लिए खुशखबरी ये भी थी कि माँ बाप के साथ साथ इसको एक भाई भी मिल गया। वो भाई जो आज जवान हो चुका है, इसके गुम होने के 1 साल बाद या कुछ अरसे बाद वो पैदा हुआ था, लेकिन ये ख़ुद को आज तक इकलौता समझ रहा था। और इनका कहना था कि इन 20-21 सालों में मुझे बस ज़्यादातर अपनी बहनों की फ़िक्र रहती थी कि मैं एक भाई था अकेला और उन बहनों पर क्या गुजर रही होगी, वो कहाँ होंगे, क्या हालत होगी। बस ये सोच और ये चीज़ मुझे अंदर से हमेशा तकलीफ़ देती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदान मिल गया, वालिदैन ज़िंदा है, अज़ीज़ व अक़ारिब है। बहावलपुर से गुज़श्ता रोज़ ये सफ़र करके आए। ये एक मिस्त्री है, मज़दूर तबका है और न जाने अपने बेटे के लिए क्या क्या किया होगा, हम इनसे पूछेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इनकी मुलाकात हो गई है। हम इनके वालिद से गुफ्तगू करेंगे, फिर राशिद से गुफ्तगू करेंगे, इनकी वालिदा से, पुप्पी से, और इंशाअल्लाह हम इजाज़त चाहेंगे। हम जब यहाँ पहुँचे, इनके वालिदैन से इनकी मुलाकात हुई। सबसे पहले आप ये तमाम मनाज़िर देखे, फिर आगे हम बात करते हैं।
बताइए आपका बेटा है बाबू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है आप? खैरियत से? ठीक है। मुझे बेटे को पहचाना नहीं पहचाना? आ जाए। वालेकुम सलाम, ठीक है। अम्मी कहाँ है इसकी? अम्मी आ जाए, अम्मी के पास मिलो। पुराना पड़ोसी है आ जाओ जाओ। क्यों से माँ कहाँ है? माँ वालेकुम सलाम। देखो पछड़े दे अस्सलाम वालेकुम बेटा क्यों ना पछड़े। माँ कौन है? माँ ये माँ है? ये आपकी माँ है? खड़ खड़ पहले देखते मेरे ऊपर नहीं डाले, उधर डाले। मेरे यार के नाम लिखा है। खड़ खड़ मिलो माँ से सही मिलो, शर्माओ। मिलो ना शर्माए। फूफी है। वालेकुम। आप ठीक ठाक? वालेकुम सलाम, ठीक है। खैरियत से? मुबारक हो आपको, खैर मुबारक, खैर मुबारक, कभी मुबारक खान तो खैर मुबारक। कोशिश की थी। यहाँ पे भी डाले। शुक्रिया, मेहरबानी, शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। ये कौन है? बहन है? वो गूंगी बहन ही है? हाँ माशाल्लाह। कौन है? बहन नहीं है? अच्छा, रिमशा। रिमशा। देखो ये आपने रिमशा का नाम लिया था ना? ये रिमशा है। ये रिमशा। अच्छा अच्छा, चले माशाल्लाह। वो कौन है? ये कौन सी बहन है? ऐसा है। मिलो बहन से मिलो, चलो। कौन मिल जाता है? खड़खड़ा से कौन है? तकरीबन 20-22 साल हो गए ना? 20-22 साल बाद बेटा हुआ। चले बैठ जाओ, चले। ये माँ माशाल्लाह सेहरा पहना रही है। माँ माशाल्लाह। हाँ माँ को पहना दो। बेटा माँ को पहनाना चाह रहा है, ये ले। बेटा माँ अल्लाह पुत्र चलो गले लग जाओ, माँ के गले लग जाओ। शाबाश, चले। 20 साल के बाद अल्लाह पाक मिल रहा है। चलो बैठ जाओ, साथ बैठ जाओ, साथ बैठ जाओ। माँ बाबू को फहद हट फहद। आप अच्छा, लखपति साहब कैसे हैं आप ठीक? कितना माल दौलत कितना है आपके बैंक में? शुक्र अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। क्या सूरत हाल थी? बच्चा आपका गुम गया था, तो किसी का बेटा गुम जाए, वो भी इकलौता। नहीं, गाँव तक गया, फिर परेशान बहुत रह गया, ढूंढिया भी बहुत। अच्छा, तो फिर नहीं मिला, समझो कलेक्टर गया, समझो बस से छत चढ़ते गया, समझो पूरे कराची घूम आए, पीरे के पास गया, हर कोने कोना घूम आया। अच्छा, फिर नहीं मिला। नहीं मिला। ईजी सेंटर गया, ये सुराबगोट, फिर कहीं आ गया ईजी सेंटर, उस तरफ गया। आगे कहाँ? आगे कहाँ? आगे नहीं, हाँ नूरियाबाद नहीं, हाँ, ये जो है ना लालू खेत कुंथला आगे जो है इस तरफ कोई। आप कौन से सेंटर में थे? नूरियाबाद में। नूरियाबाद में थे। अच्छा हाँ, मैं नूरियाबाद नहीं गया। अच्छा, यानी उसी इदारे में गए थे? हाँ, ठीक हो इधर गया। गया, हाँ इस तरफ गया, तो लालू खेत आपको क्या बताया गया जब आप गए थे? बोले नहीं नहीं है। हाँ नहीं, मैं खुद जाम सुराबगढ़ गया था कई बार, 10-12 दफ़ा। बोले जाओ, अकेले बंदे को जाने आने नहीं देंगे, इजाज़त नहीं मिली। हाँ, आपने पुलिस रिपोर्ट ये सारी क्या क्या चीज़ें मतलब? रिपोर्ट देती हूँ, इसकी तस्वीर, वो बोलते हैं तस्वीर दो। अच्छा, तस्वीर नहीं आई, तस्वीर एक दिन जो पहले गायब हो गई। हाई सही तस्वीर। अच्छा, और जो आप पता लड़ाई की थी बहन, जो जिसको बोलते थे गूंगी, जी जी, ये इन दोनों जो है तो वो फाड़ दी थी। अच्छा 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 और हर आदमी बोलता तस्वीर निकालो, अच्छा। बस तस्वीर हमारे पास आई नहीं, फिर वो ऐसा मसला बन गया। तो माँ की क्या हालत थी? एक इकलौता वो बेटा। तो हूँ दिन की बीमार अजा तक हूँ, मैं इलाज कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद से बीमार हो गई थी? हाँ आज तक इलाज कर रहे हैं? हाँ, अभी तक बीमार आती है। इस बेटे को याद करती थी? याद कर, खुशी में, गमी में, किन किन टाइम में याद आता था? बस 24 घंटे, बस बोलती तो नहीं है भी हूँ मेरे को क्या है। अच्छा, परेशान तो परेशान। तो फिर ये इलाका आपने कब छोड़ा बेटा गुम होने के बाद? आपने कभी सोचा नहीं? 2 साल के बाद गया। ये पहले लड़के की शादी की थी, ये 8 साल हो गए। अच्छा, यहाँ से 8 साल? हाँ। अच्छा, हम ये पीछे मकान रांधिया थे। अच्छा, पहले वो नहीं है बता यामीन, वो खड़े जी जी इधर मकान रह गए थे, उतों गए बुतों थे। जी जी, ठीक है।
तो आपका दिल कैसे कि एक बच्चा जहाँ से गुम जाए, तो आपके जहन में नहीं था कि क्या पता बेटा मेरा यहाँ लौट कर आ जाए ढूंढते ढूंढते? हम तो ढूंढे तो बहुत है, नहीं फिर तो इलाका सारा दुआ सलाम वाला वाक़े पे जान देर में कहूँ। अच्छा अच्छा मैं 2 साल हो गए नहीं आया कराची। अच्छा सही। चले, आपको जब पता चला आपको कि राशिद मिला है, तस्वीर आई, को फ़ोन आया होगा, तो यकीन आया था आपको? हाँ तो यकीन आया ना, देख के पहचान लिया तस्वीर? देख के पसंद गया, खुश हुए थे? खुश हो गए। चलो, बहावलपुर भी कहाँ से आए आप? ज़िला बहावलपुर है, इलाका कौन सा? इलाका जो है ना हतेजी, तहसील देरा नवाब अहमदपुर शर्किया। अच्छा तो मौजा सराय नखरोर। अच्छा मोबाइल तो वो दिखा लो ठीक है तस्वीर। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ वो देख लेंगे। चले, बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह मुबारक करे। हम इनके वालिद साहब की हमने गुफ्तगू सुन ली और राशिद से पूछेंगे, राशिद के बाद इनकी वालिदा से बात करेंगे। राशिद कैसे हो? बहुत अल्लाह का शुक्र है, मज़े में बहुत खुश है, वो खुशी बहुत भी माशाल्लाह से माँ बहनों से मिला। ये हटा दो। जी आप हमसे रब्ता करते थे, अपनी तस्वीर भेजी आपने और दोस्तों से पूछते थे कि कब मेरी पोस्ट लगेगी, क्या होगा, मेरा क्या बनेगा। तो ये 20 सबसे पहले ये बताओ कैसे गुम गए थे, कि कहाँ रहे, कैसी ज़िंदगी रही, ज़रा बताओ अपनी ज़िंदगी के हालात ना। बस अच्छे बुरे बस गुजरे थे बस। अच्छा मतलब 2-3 महीने तो बाहर रहा था, बस रोड में सोया था, फिर पुलिस वालों ने पकड़ के ईदी में डाल दिया था। अच्छा फिर वहाँ से कुछ दिन वहाँ से सुरागपुर से मीठादर गया, मीठादर से बाद उसके बाद कुरंगी गया, कुरंगी के बाद नूरियाबाद गया था। फिर नूरियाबाद के बाद फिर जो दूसरी थी सिस्टर, मतलब माँ मानती थी उसको भी हम, तो वो पूरे मतलब पाकिस्तान उसने घुमाया, मगर तब भी ढूंढा मगर नहीं मिला था। नहीं मिला। अच्छा फिर मंगो पीर की तरफ भी आते थे से घूमने फिरने के लिए, उनको ही मैं बताता था, मगर वो बोलती जगह नहीं मिली, फ़ोटो मगर बहुत लगाई उन लोगों ने ना, अखबारों पे मीडिया पे भी अगर दिया था, मगर नहीं मिला था। अब क्या कर सकते, मगर अभी मिल गया, बहुत शुक्र है बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले बहुत कोशिश की गई, इनका कहना है कि इनकी तस्वीरें लगाई गई मीडिया में और लेकिन नहीं मिला ख़ानदान। अच्छा, तो क्या क्या चीज़ें आपको याद थी अपने माँ बाप की, घर की? बस ये मेरे बहनों का नाम पता था और बस। अम्मी को तो सिर्फ अम्मी कहते थे, नाम नहीं था बताओ? नहीं, बस घर पे बहनें याद आती थी आपको? जी, बहनों का नाम पता था, बस बहनों की याद बहुत आती थी बस। एक बच्चा जब लावारिस बनता है ना, लोग उसको कहते हैं कि यतीम है, लावारिस है, बेसहारा है। हाँ वो बस तो ये अल्फाज कैसे लगते हैं? बहुत बुरे लगते हैं, बस लोग बोलना नहीं चाहिए, बस अच्छा नहीं लगता, फिर दिल टूट जाता है ना। माँ बाप होते हुए भी? जी, फिर मायूस हो जाते हैं ना, फिर बोलते यार ऐसी बात कर, अगर इन पे बीतेगी फिर क्या लगेगा उनको, इसलिए बोलना भी नहीं चाहिए किसी को, है ना। ऐसे शेल्टर की ज़िंदगी कैसी होती है? एक बच्चा जब जाता है एक चारदीवारी के अंदर, वो क्या क्या मंजर होता है? बस शुरू में बस याद आती है, उसके बाद रोते रोते बस ख़त्म हो जाते हैं, फिर ऐसा टाइम आदि हो जाता है, फिर वो फिर कभी याद करते कभी नहीं करते, बस ऐसे ही फिर शुगल मेले में लगे रहते हैं बस सारा आपस दिन। में जी, दिल बहलाने के लिए? जी, बस खेल कूद में लगे हुए होते थे बस। अपनी ज़बान तक भूल गए? नहीं, शुरू से मैं घर पे उर्दू ही बोलता था। घर में उर्दू? अम्मी भी उर्दू बोलते थे? जी अम्मी को तो उर्दू आती नहीं है आपको? वो घर पे उर्दू ही बोलती थी हमारे सामने, तो तभी तो उर्दू बोल। उर्दू आती थी आपको? वो तो उर्दू आती है आपको? थोड़ी बहुत है। थोड़ी बहुत आती है। चले, ये मतलब अपनी ज़बान इतना भूला है कि ये बोलता था कि हम घर में भी उर्दू बोलते थे। चले, मुबारक हो आपको, बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अभी वालिदैन की खिदमत करना अल्लाह ने आपको मौका दिया है। और माँ जी आप कैसी है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। तो संसी शुक्र है। आपका बेटा गुम गया था, इतने सालों से क्या किया आपने इनके लिए? इनके किते सब कुछ किया है, सारे को नहीं मिले, संस डाढ़ा ढूंढ ले जेरे केरे गोल है, गोल गोल तो सब बीमार थी गए से, जले ज़्यादा बीमार थी गए, मैं छोड़ तो मैं गई यहाँ पर, जले नहीं मिला मैं बेबस कराची छोड़ गई हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं आकर अपना देहात है, देहात चरा के सज्जा सा पड़े अपने देहात में, उतना भी मैं लेके काफ़ी बीमार हूँ। अच्छा, परेशान है, जो कदर मिल से कदर ना मिल से, मेरे आँखें देख सन ना देख सन, ये रोने रोने सारी ज़िंदगी गुजरती है। ये शुक्र है अल्लाह पाक दा मिलवा दी तस, अल्लाह दा लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगो तभी अल्लाह सुख दे से इनको। आमीन आमीन। सारा ये को असां आज इन किते खुशियाँ मने सुन। जब ईद का दिन आता है या किसी खुशी का मौका आता है, गम का मौका आता है, उस टाइम ईद दिन तो मैं बहुत रोती हूँ, इतना मैं रोनी हूँ हद कहनी होती। ईद असां अपने ईद ही भुला दी चैन बेटे के लिए। जी बेटे के असां जैसे कॾहिं असीं सॼा ईद रले थी सुन।
ईद की तरह संभव शादी होवे ऐसा रहूँ गमी होवे ऐसा ही कोई याद करो हर टाइम ऐसा याद करने से जी। बहनों की क्या हालत थी? बहनों का एक भाई था वो गुम गया। भेड़ी भी है परेशान है भेड़ी भी रोने रही हैं सब रोना है मेरे पूरा खानदान रोना रही चले है अभी आपको बहुत मुबारक हो। इसको सबसे पहले सराइकी सिखानी है, ठीक है? उर्दू सिखाऊंगा उनको। आप उर्दू सिखाएं, उर्दू तो कौमी ज़बान है लेकिन सराइकी सीखनी है ना इंशाल्लाह। जब चारों तरफ से कान में सराइकी पड़ेगी तो सीख जाओगे। गांव में जाओगे ना वहाँ उर्दू नहीं चलेगी। नहीं और दूसरा तो हर जबान सिखा रहेगा एक। अच्छा दूसरा भाई ना? हाँ एक भाई आपका छोटा वो अब आया नहीं है, घर संभालने बैठा है वहाँ पर, इंशाल्लाह वो आपको सिखा देगा जी। हाँ जी। अच्छा पुप्पी साहिबा से हम बात करेंगे ज़रा। और ये जब हम आए थे तो इनका घर हमें मिला, ये यहाँ पर आई, इन्होंने तस्वीर देख के पहचाना। आपका भतीजा गुम गया, आपको क्या क्या चीज़ें इनके बारे में याद थी? मेरे को इसका बहुत याद था, मतलब है मैं अभी तक भी याद करती थी इसको, कहीं भी जाती थी याद करती थी। मेरा अब्बू फोत हो गया था फिर भी मैं याद करती थी। अच्छा। जब मेरा अब्बू फोत होया था ये बीमार हो जाता है, नहीं इसका नाना जब फोत होया था ये बीमार बहुत बीमार हो गया ये, था। अच्छा। हाँ जब अस्पताल लेकर गए थे ना बस हमने बोला भाई ये मर गया अभी, अच्छा। जिंदा नहीं है। डॉक्टर ने जो हाथों पाँव पे जो इन्हें नजीब शुरू से लगा इसने परेशान करना शुरू किया था? जी बहुत बीमार था ये, बहुत याद करते थे इसको। मैं तो यहाँ पे भी अभी जिस दिन हम लोग आए थे ना एक दिन पहले भी मैंने इसको याद किया था। हाँ मैंने बोला पता नहीं साज राशिद कहाँ पर होगा, कैसे होगा, पता नहीं जिंदा है नहीं है। बहुत याद होता था, ईद पे भी याद होता था, कोई मर जाता था फिर भी याद होता था, कहीं जाते थे फिर भी याद होता था। चले अब अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुबारक हो हाँ आप सबको। बहुत मुबारक, आपको बहुत मुबारक हो, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत हाँ शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। आपने ढूंढ कर दिया, आपको मुबारक हो। शुक्र है कि आप इस इलाके में थे, आप लोग ना होते तो कोई ना पहचान पाता, राब्ता ही ना होता। अल्लाह ने वो पहचानते हैं ना, नहीं पहचानते हैं लेकिन नंबर ना हो, पता ना हो, गांव का पता ना हो तो हम क्या करते हैं? ये सब ने कहा था कि बेटा यहाँ से गुम हुआ था लेकिन इलाके के नहीं था मालूम। तो नाजरीन ये आज हमारा केस था, एक बच्चा तकरीबन 20-22 सालों बाद अपने ख़ानदान से मिला जो चंद साल की उम्र में गुम हुआ था, बच्चा था उस टाइम और अभी माशाल्लाह नौजवान लड़का है। अपने घर लौटा है और वालिदैन भावलपुर से आए थे अपने इस बेटे को लेने के लिए, 3 बहनें आई थी। तो इंशाअल्लाह ताला अब ये खुशी के साथ जिस शहर को गम के साथ, बेटे की याद के साथ और मायूसी के साथ छोड़कर ये गए थे, आज इंशाअल्लाह इस शहर से ये खुश जाएंगे और अपने बेटे को साथ अपने घर ले जाएंगे और खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम मनाज़िर अच्छे लगे होंगे और ये सुनकर अच्छा लगा होगा कि यार हमारे प्लेटफॉर्म से एक और बच्चा अपने प्यारों को मिल गया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।